वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में माता सीता रावण से कहती हैं कि वे शादी के बाद 12 साल तक अयोध्या में रही थी। जब वे वनवास के लिए निकली थी तब वे 18 वर्ष की थी और श्री राम की आयु 25 वर्ष थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वे 6 साल की थी और श्री राम शादी के समय 13 साल के थे? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। वैदिक युग से उपनयन या शिक्षा की दीक्षा को दूसरा जन्म यानी द्विज माना जाता था। ब्राह्मणों के लिए ये 8 साल की उम्र में, क्षत्रिय 11 में और वैश्य 12 में किया गया था। उसके बाद उन्हें द्विज, जिसका मतलब होता है 2 बार पैदा हुए, कहा जाता था। चूंकि माता सीता और श्री राम दोनों क्षत्रिय परिवारों से थे, इसलिए दोनों को 11 साल की उम्र में दीक्षा दी गई थी। तो उनके दूसरे जन्म यानी दीक्षा के बाद उनकी नई उम्र 6 और 13 थी। लेकिन शादी के समय उनकी जैविक उम्र 17 और 24 साल थी। अयोध्या में 12 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद जब वे वनवास के लिए निकले तो उनकी नई आयु 18 और 25 थी। लेकिन जैविक आयु 29 और 36 वर्ष की थी। जब रावण ने 13 वर्ष वन में रहने के बाद माता सीता का हरण किया तब उनकी वास्तविक आयु 42 वर्ष थी और राम 49 वर्ष के थे। जब श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे तो भगवान राम की आयु 50 और माता सीता की आयु 43 थी। पद्म पुराण में आगे बताया गया है कि कैसे माता सीता शारीरिक रूप से बड़ी हुई और पूरी तरह से विकसित शरीर के अंगों के साथ व्यस्त थीं। सीता माता ने परिष्कृत संस्कृत में देवी पार्वती के लिए एक विद्वतापूर्ण प्रार्थना की भी रचना की। 6 से 7 साल के बच्चों के लिए ये संभव नहीं है, इसलिए विवाह के समय माता सीता 17 वर्ष और भगवान श्री राम 24 वर्ष के थे। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान राम और सीता माता के पुत्रों का क्या नाम है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।